हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आपको पता है आपके जेन के पीरियोडिक जो पेपर है होने वाले हैं और उसमें आपके हिंदी के सिलेबस में एक पार्ट है सबसे अच्छा पेड़। तो आज इस वीडियो में हम सबसे अच्छा पेड़ जो है उस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर सारा का सारा अच्छे से करेंगे। वीडियो अच्छे से देखना है, बिल्कुल समझना है, ताकि जब आपका पीरियोडिक एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सबसे अच्छा पेड़ चैप्टर के बारे में बताती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या स्टोरी में। तो कहानी पढ़ते हैं हम सबसे अच्छा पेड़ की। इस कहानी में प्यारे बच्चों क्या होता है, 3 भाई थे। तीनों एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह अपने नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वह तीनों उसकी ठंडी ठंडी छांव के नीचे आराम करने लगते हैं। आम तोड़ तोड़ कर खाते हैं, मीठा मीठा रस चूसने लगते हैं उसका। बड़े भाई को यह जगह बड़ी पसंद आती है और वो कहता है कि आम के पेड़ से बढ़कर कुछ नहीं है। क्यों कि इसके कच्चे आम का तो मैं अचार बनाऊंगा, पक्के आम को खाऊंगा और कुछ आम बाद में खाने के लिए सुखा कर भी रख लूंगा। तो उसने क्या किया, आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बना ली और वहीं पे ठहर गया। उसके बाद वो दोनों भाई उसके, क्योंकि 3 भाई थे, एक ने आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बना ली। दोनों भाई आगे चल दिए और उन्होंने चलते चलते केले का पेड़ मिला। तभी अचानक आकाश बादलों से घिर गया, यानी कि बारिश का मौसम हो गया। मौसम बारिश का हो गया तो बारिश होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, एक एक केले का पत्ता काट लिया और उसके साए में, यानी कि अपने ऊपर रख के चल दिए। जैसे हम भी क्या करते हैं, बारिश होती है जो हमारे हाथ में होता है उसको अपने ऊपर करके चलते हैं ना, ऐसे ही ये केले के पत्ते को ऊपर रख के चल दिए ताकि इन पे पानी ना गिरे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, बारिश रुक गई। उन्हें भूख लगी, उन्होंने केले का पत्ता चीरा और उस पर खाना परोसा और भर पेट खाना खा लिया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई को यह स्थान उचित लगा, उसने कहा मैं तो यही घर बनाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा भाई जो था वो केले के पेड़ के पास ही अपना घर बना लिया। उसने कहा केले के पेड़ से अच्छा कुछ भी नहीं, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, सब्जी भी बनाऊंगा और कुछ केले बेचकर उनके चावल भी खरीद के ले आऊंगा और केले के पत्ते भी काम आएंगे। अतः उसने वहीं पे झोपड़ी बना ली। पहले भाई ने कहाँ पे बनाई बेटे, आम के पेड़ के नीचे, और दूसरे ने केले के पेड़ के नीचे। अब तीसरा भाई आगे चल पड़ा। उसने क्या देखा, उसने चलते चलते एक नारियल का पेड़ देखा और उसे बड़ी प्यास लगी थी। अचानक एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा, यानी कि गिर गया। उसने चाकू से नारियल की जटाएं साफ की और फिर नारियल के छिलके से छोटा सा छेद किया और उसका मीठा मीठा पानी पी लिया। इसके बाद उसने क्या सोचा, सब पेड़ों के अलग अलग लाभ, यानी कि क्या क्या फायदे होते हैं, हर पेड़ का अलग अलग फायदा। जैसे आम के पेड़ के अपने फायदे हैं, उसे आम मिल जाते हैं फल अच्छे खाने को। केले के पेड़ से भी केले भी मिलते हैं, उसका पत्ता भी यूज होता है। ऐसे ही नीम के पेड़ से दवाइयाँ बनती हैं, हम दातुन भी कर सकते हैं जिससे हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। और जब कोई बीमारी होती तो दरवाजे पर नीम की टहनियाँ भी लटका देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे पेड़ हैं, सबके अपने अपने लाभ हैं। तो इसी प्रकार जो रबड़ है उसका पेड़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके रस को पकाकर रबड़ बनाई जा सकती है और रबड़ से लोग क्या क्या बनाते हैं, गुब्बारे, टायर और अन्य चीजें बना सकते हैं। फिर वह नारियल के पेड़ के बारे में सोचता है। तो नारियल के पेड़ के बारे में सोचता है तो सोचता है नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ, यानी कि रस्सी, जो रस्सी है वो बना सकता हूँ, उनसे मजबूत चटाइयाँ बना सकता हूँ और नारियल का पानी पी सकता हूँ और उसकी गरी भी खा सकता हूँ, उसके छिलकों के कटोरे बना सकता हूँ। पेड़ तो सब उपयोगी हैं और अच्छे हैं, पर नारियल का पेड़ सबसे अच्छा पेड़ है। यानी कि तीसरे भाई को सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगा, नारियल का। इसकी गरी सुखाकर खोपरा और खोपरे को पेर कर तेल निकाल सकता हूँ और तेल कितनी चीजों बनाने में काम आ सकता है, जैसे साबुन और कई सुगंधित चीजें। इसलिए तीसरे भाई ने सोच विचार कर नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बना ली। कुटिया क्या होती है बेटे, झोपड़ी, और वहीं रहने लगा। अब जल्दी से बताओ मुझे, पहले भाई ने आम के नीचे, दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे और तीसरे ने नारियल के पेड़ के नीचे। तलाश का मतलब क्या होता है, तलाश होता है बेटे खोज करना, ढूंढना किसी चीज को। और जटाएं
रेशे। आपने कई बार देखा होगा आपके घर में नारियल लाते हैं और उसके ऊपर इस तरीके के ब्राउन ब्राउन कलर का जो होती हैं रेशे से होते हैं और उनको हटा के उसमें से जो है ग्रीन निकाली जाती है। तो बेटे यही होती हैं, इसके रेशे होते हैं, उन्हीं को जटाएं बोलते हैं। छां क्या होती है? छाया। हम भी बैठते हैं धूप में, जब हमें बहुत तेज धूप लगती है, कोई भी पेड़ दिखता है उसकी छांव में हम भी बैठते हैं ना, तो ये वही छाया है। कुटिया, झोपड़ी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस के आंसर आपने फटाफट से बताने हैं। बेटे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको सारा का सारा सिलेबस मैं आपको इतने अच्छे से यहाँ पे कराऊंगी, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब आएगा पेपर में। ठीक है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले होंगे? आप सोचो, किस मौसम में घर की तलाश में निकले होंगे? गर्मी के मौसम में। क्यों? कैसे पता चला आपको? बताओ कैसे पता चला? क्योंकि जो आम है आपको पता है गर्मी के मौसम में ही मिलता है। ये देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया, तुम्हें कैसे पता चला? आम का फल केवल गर्मियों में ही खाने को मिलता है, इसलिए हमें पता चला कि वो गर्मी के महीने में निकले होंगे। कौन सा महीना? अब देखो आम कौन से महीने में आता है? जून या जुलाई में। तो बेटे स्पेलिंग देखो, हिंदी में आपके मार्क्स कहाँ कटते हैं? आप स्पेलिंग गलत लिखे आते हैं, तो आपने स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं लिखनी है। एक एक स्पेलिंग ध्यान से लिख लिख के अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वो कहाँ रहते होंगे? आप देखो कहाँ रहते होंगे। मान लो कोई भी पहले कहाँ रहता है? आपने पुश्तैनी मकान में, यानी कि उनके जो माता पिता या दादा दादी का मकान होता है वहीं पे रहते हैं। तो ये भी हम सोचते हैं ऐसा। तो घर की तलाश पर निकलने से पहले ये तीनों एक साथ अपने पुराने पुश्तैनी मकान में रहते होंगे। पुश्तैनी मकान बेटे यानी कि हमारे दादा, हमारे जो बड़े पूर्वज हैं उनका मकान हो, उसी को बोलेंगे पुश्तैनी। ठीक है, कैसे चुनोगे? देखो भाई आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बताओ मेहमानों को खाना खिलाने के लिए क्या चूज करोगे आप? केले के पत्ते का। बारिश में भीगते समय छाते की तरह किसको यूज करोगे? यहाँ पे भी केले के पत्ते का। सीटी बजाने के लिए आम और केले दोनों का। भाई मुझे तो नहीं आती है बजानी, बजती होगी पक्का आम और केले से। रंग बनाने के लिए एक टेसू होता है बेटे, इसके जो टेसू पौधा होता है इसका भी यूज किया जाता है क्या बनाने में? रंग बनाने में। गर्मी से परेशान होकर पंखा किससे बनता है? नारियल के पत्ते का। ये तो आपके घरों में भी यूज होता है ना, गर्मियों में हम हिलाते हैं पंखा जब लाइट चली जाती है। अगला है, तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? इसका आंसर तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको, यहाँ पे लिखा हुआ वैसे आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन ये लिखने की आपको कोई नीड नहीं है। आप अपना क्वेश्चन का आंसर खुद लिख सकते हो। आपको जो भी पेड़ पसंद हो आप वो लगा सकते हो और उसका आंसर खुद लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आगे आपने पत्तियां पहचाननी है। ठीक है, लंबी देखो ये पत्ती है, आपकी बुक में है, ये बिल्कुल ऐसे अच्छे से दे रखी है, वहां पे आपको पहचान में भी आ जाएगी। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। देखो लंबी पतली पत्ती आगे से नुकीली, नुकीली समझते हो? ऐसे नोक वाली। तो किसकी है? आम की है। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। देखो नीचे से गोल, ये देखो बेटे ये नीचे से गोल है और आगे जाके नुकीली हो गई। तो ऐसी पत्ती किस पेड़ की होती हैं? बताओ जरा मुझे, किसकी होती हैं? पीपल की। देखो इसमें लिखा हुआ है, चीटिंग नहीं करनी, अपने दिमाग का भी यूज करना है। जिसके किनारे लहरदार है, जिसके किनारे लहरदार है। केले के पत्ता होता है जो बेटे वो बड़ा सा होता है और उसके किनारे कैसे होते हैं? लहरदार। ठीक है, लहरदार होते हैं। ठीक है, गोल पत्ती, गोल पत्ती किसकी होती है? कमल की। कमल का जो पौधा होता है, फूल होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं बिल्कुल गोल गोल होती हैं। ठीक है, अब देखो रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। अब किन किन के आपने कुछ पौधे देखे होंगे जिनको हम ऐसे तोड़ते हैं, उनमें से क्या निकलता है? दूधिया रंग सा कुछ निकलता है, दूधिया रस। तो एक आक का पेड़ होता है, एक अरबी का, जिनसे दूधिया रस निकलता है। और जो चिकनी होती हैं वो है ऑक और मनी प्लांट। मनी प्लांट तो आपने देखा भी होगा, बिल्कुल चिकनी पत्तियां होती हैं उसकी। उन पत्तियों का बताओ जिनकी नसें उभरी होती। नसें देखो बेटे ऐसे, नसें इनको बोलते हैं। ऐसे नहीं होता, पौधे में पत्तियां होती हैं जो आपने देखी होंगी कई पौधों की, जैसे आम की में भी होती हैं, पीपल की में भी होती हैं, इस तरीके की ये
बाहर सी उभरी सी होती है नसें। बेशक से आप कहीं भी आपके यहाँ कोई पौधा हो उसको उठा कर देखना तो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। पीपल, अरबी, पपीता। कैसे पढ़े नाम, इनके नाम कैसे पढ़े? कुछ वर्ड हैं जैसे दातुन, छलनी, मथनी या मंजन। देखो, दांतों को हम मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब दातुन हमारे दांत साफ करने के काम आती है इसलिए इसे क्या कहते हैं? दातुन कहते हैं। छलनी ये चीजों को छानने के काम आती है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? छलनी। मथनी ये दूध और दही को मथने के काम में लाई जाती है इसलिए इसे मथनी कहते हैं। इसे आजकल मतलब हिंदी में रई शब्द यूज भी करते हैं इसके लिए, मथनी के लिए। ठीक है। अब देखो कौन सी चीज किससे बनी है, ये आपकी बुक में ना बिल्कुल क्लियर दे रखा है बच्चे। आप अपनी बुक साथ में लेके बैठना, उसमें देखना, ये क्लियर दे रखा है। ये किसकी पिक्चर है? रबड़ की। ये नारियल से बनी हुई है, ये रबड़ से बनी हुई है, इरेजर लग रही है मुझे। आप अपनी बुक में देखना। ये रस्सी है, किससे बनी है? नारियल से। और ये चटाई किससे बनी है? जूट से या फिर नारियल से। और ये गुब्बारा रबड़ से। और ये किससे बना हुआ है? बांस से। ठीक है। ये आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है पेड़ के बारे में क्या क्या विशेषताएं, कि सबसे घना इन तीनों में से कौन सा? घना बेटे मतलब जिसकी ज्यादा पत्तियां हो, तो नारियल की होती हैं, आम की या केले की। अगर आपने रियल में सारे नहीं देखे हैं तो आप फोन में भी सारे के सारे सारे के सारे ये पेड़ देख सकते हो अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी पत्तियां घनी होती हैं। तो आंसर इसका बेटे आम है। तो आम की पत्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। सबसे ऊंचा आप बताओ, सबसे ऊंचा नारियल, आम, केला। तो बच्चे सबसे ऊंचा होता है नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान आम का होता है, सबसे आसान चढ़ने में, क्योंकि इसकी शाखाएं मोटी मोटी होती हैं। उन शाखाओं पर हम फटाफट से चढ़ जाते हैं। सबसे मोटा तना, तना समझते हो ना, ये वाला एरिया होता जो पेड़ का, इसे बोलते हैं तना। तो सबसे मोटा तना आम का, इनके तो पतले पतले होते हैं। सबसे बड़े पत्ते किसके? ये तो बिना देखे हम बता देंगे, केले के। सबसे मीठा फल, देखो मुझे तो आम लगता है सबसे मीठा। कोई कोई कहेगा मैम केला भी होता है, लेकिन सबसे मीठा आम होता है इन तीनों में। फल खाना सबसे आसान कौन सा? केला। सबसे आसान केला। चलो अब एक छोटा सा आपका टेस्ट लेते हैं। गुठली वाले, जरूरी नहीं है यही लिखने हैं, गुठली वाले और भी लिख सकते हो, बहुत सारे होते हैं। आम, लीची, आड़ू, बेर। और बताओ गुठली वाला? चीकू भी गुठली होती है, चीकू में भी बड़े बड़े बीज होते हैं। बहुत सारे फल हैं बिना गुठली के, अमरूद, केला, सेब, संतरा। 2-4 अपने पास से जोड़ लेना आप। ठीक है। ये जरूरी नहीं आपने यही याद करने, आपको जो आता है, जो आप खाते हो घर पे और आपको लगता है उसमें गुठली नहीं है, वो लिख लेना। देखो यहाँ पे जामुन भी आ सकता है, उसमें गुठली होती है ना जामुन में। किन फलों को छिलके के साथ नहीं खाया जा सकता? अनार नहीं खा सकते छिलके के साथ, केला, अनानास, संतरा, पपीता, खरबूजा, नारियल। आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं। अब कौन से हर मौसम में मिलते हैं? केला, पपीता, सेब हर मौसम में मिलेंगे आपको ये। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका 3rd चैप्टर। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।